क्या कभी ऐसा लगा है कि यूनिवर्स या कह ले कि कायनात आपसे कुछ कहना चाहती है? आज हम ठीक इन्हीं इशारों को, इन्हीं संकेतों को समझने वाले हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी कोई दिली ख्वाहिश पूरी होने ही वाली है। जरा सोचिए, किसी पुराने दोस्त के बारे में बस ख्याल ही आया और झट से उसका मैसेज आ गया। या फिर यूं ही घड़ी पर नजर पड़ी और टाइम हो रहा है 11:11। क्या ये सब बस ऐसे ही हो जाता है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब छुपा है? देखिए, इन्हें सिर्फ इत्तेफाक मानकर नज़रअंदाज कर देना बहुत आसान है, लेकिन सच तो ये है कि ये यूनिवर्स का हमसे बात करने का तरीका है। ये वो छोटे छोटे सिग्नल हैं जो हमें आने वाले किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी और थोड़ी हैरान करने वाली बात है। वो ये कि लगभग 90% लोग इन सिग्नल्स को देख ही नहीं पाते या फिर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और बस इसी वजह से अक्सर ये महसूस होता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही। जबकि हकीकत ये है कि बातचीत तो कब की शुरू हो चुकी है, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, बस हम ही उसे समझ नहीं पा रहे। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम देखेंगे कि क्या यूनिवर्स सच में हमसे बात करता है। इसके एक एक संकेत को समझेंगे, फिर उस आखिरी इम्तिहान की बात करेंगे जो हमें पार करना होता है, और आखिर में जानेंगे कि इन संदेशों को सही तरीके से रिसीव कैसे किया जाए। देखिए, होता क्या है कि जब कोई इच्छा बहुत गहरी होती है, बहुत शिद्दत से महसूस की जाती है, तो यूनिवर्स उसे नज़रअंदाज नहीं करता। वो धीरे धीरे बहुत ही सूक्ष्म तरीकों से असलियत को उस इच्छा के हिसाब से ढालना शुरू कर देता है। तो ये जो यूनिवर्सल सिग्नल या ब्रह्मांडीय संकेत हैं, ये हैं क्या? असल में ये वो छोटे छोटे इशारे और पैटर्न होते हैं जो यूनिवर्स हमें भेजता है, और इनका मकसद हमारी इच्छा को पूरा करने से पहले हमें मेंटली, इमोशनली और एनर्जेटिकली तैयार करना होता है। तो चलिए पहले और सबसे आम संकेत की बात करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपी होती है, लेकिन अक्सर हम इस पर ध्यान नहीं देते। ये है दोहराव की शक्ति। ये बात बहुत गहरी है। ये कोई संयोग नहीं, ये एक पैटर्न है, और पैटर्न कभी भी रैंडम नहीं होते। मतलब जब कोई चीज बार बार हो रही है तो वो यूं ही नहीं हो रही। यूनिवर्स जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन उस पर ध्यान दे। अब ये दोहराव कैसा हो सकता है? हो सकता है कि बार बार घड़ी में 11:11 या 2:22 जैसे नंबर दिखें, या फिर कोई एक ही ख्याल या सिचुएशन बार बार सामने आए। ये सब असल में इस बात का इशारा है कि हमारी एनर्जी, हमारी फ्रीक्वेंसी अब उस चीज के साथ अलाइन हो रही है जिसे हम पाना चाहते हैं। ये एक तरह से कंफर्मेशन है कि हाँ, रास्ता सही है। अच्छा, अब जो दूसरा संकेत है वो बाहर नहीं, हमारे अंदर महसूस होता है। ये थोड़ा सटल है, मतलब उतना साफ साफ नहीं दिखता। ये जुड़ा है हमारी भावनाओं में एक बदलाव से, चिंता से शांति की तरफ एक सफर। पहले क्या होता है, हम हर वक्त सोचते रहते हैं कैसे होगा, कब होगा, एक बेचैनी सी रहती है, एक जल्दी मची रहती है। लेकिन फिर अचानक एक बदलाव आता है। ये सारी ओवरथिंकिंग गायब हो जाती है और उसकी जगह एक अजीब सी शांति ले लेती है। डर की जगह एक भरोसा आ जाता है कि हाँ, हो जाएगा। तो सवाल ये है कि ये शांति आती क्यों है? क्या इसका मतलब है कि हमारी इच्छा खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये यूनिवर्स का तरीका है हमारी एनर्जी को स्टेबल करने का, उसे संतुलित करने का। वो हमें आने वाली कामयाबी को संभालने के लिए तैयार कर रहा होता है। ये इस बात का संकेत है कि अब हम सिर्फ मांग नहीं रहे हैं, बल्कि यकीन करने लगे हैं। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे ठोस संकेत की। ये वो वक्त है जब चीजें असल में होती हुई दिखने लगती हैं, जब नए नए दरवाजे, नए नए मौके अपने आप खुलने लगते हैं। ये लाइन बहुत जरूरी है कि यूनिवर्स सिर्फ दरवाजा खोलता है, उस दरवाजे से अंदर कदम रखना हमारा काम है। मतलब मौके तो मिलेंगे, लेकिन उन मौकों का फायदा उठाना, एक्शन लेना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये होता कैसे है? देखिए, पहले तो यूनिवर्स पर्दे के पीछे काम करता है, रास्ते बनाता है जिनकी हमें कोई खबर नहीं होती। फिर आता है शिफ्ट का दौर, जब अचानक से सही मौके, सही लोग और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सामने आने लगते हैं। और फिर आता है एक्शन का पल, जब हमें उन खुले दरवाजों से अंदर जाना होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब सारे पॉजिटिव साइन मिलने लगते हैं, सब कुछ सही जा रहा होता है, ठीक उसी वक्त हमारे सामने एक आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो जाती है। और ये चुनौती बाहर से नहीं, हमारे अंदर से ही आती है। यह है हमारा अपना शक।
सिर्फ एक छोटा सा ख्याल, मन में एक आवाज उठती है, अरे क्या ये सच में हो रहा है? कहीं ये सब बस एक सपना तो नहीं? बस ये एक सवाल सब कुछ बदल देने की ताकत रखता है। और देखिए कि उस एक पल में एनर्जी कैसे बदलती है। जहां पहले विश्वास था, उत्साह था, वहां शक आते ही डर पैदा हो जाता है। जहां पहले यूनिवर्स के साथ एक तालमेल था, वहां अब एक रुकावट आ जाती है। हम पाने की स्थिति से चीजों को खुद से दूर धकेलने की स्थिति में आ जाते हैं। तो फिर सवाल यह है कि करें क्या? जब ये संकेत मिल रहे हों तो उन्हें अपनाया कैसे जाए? यहाँ 3 बहुत ही सीधे लेकिन बेहद पावरफुल कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। सबसे पहला कदम है आभार यानी ग्रैटिट्यूड। ऐसा महसूस करना जैसे वो चीज़ हमें मिल चुकी है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, यूनिवर्स हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी भावनाओं पर रिएक्ट करता है। दूसरा, शक को भरोसे से बदलना। जब भी शक मन में आए उसे पहचानिए और फिर खुद को याद दिलाइए कि अगर मैं इसे सोच सकता हूं तो ये हकीकत भी बन सकता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, नतीजे को जाने देना। कैसे होगा, कब होगा, इस चिंता को छोड़ देना। बस प्रोसेस पर भरोसा करना, यह सबसे बड़ा कदम है। और जब ये 3 चीजें सही तरीके से की जाती हैं तो एक जादू सा होता है। स्ट्रगल खत्म हो जाता है, जोर जबरदस्ती खत्म हो जाती है और चीजें अपने आप बहुत नेचुरली हमारी तरफ बहकर आने लगती हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो ये है कि यूनिवर्स कभी भी कोई बड़ी चीज हमारी जिंदगी में लाने से पहले हमें तैयार जरूर करता है। वो हमेशा पहले संकेत भेजता है। तो अब ब्रह्मांड तो अपना संदेश भेज ही रहा है। सवाल ये नहीं है कि वो कब भेजेगा, सवाल ये है कि क्या हम उस संदेश को पाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन संकेतों को पहचानने और उस प्रोसेस पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं जो पहले से ही चल रहा है?